ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटि रुद्र संहितायाम् अथ द्वात्रिंशोऽध्याय। सूतवाच। अतं परं च घुष्मेशं ज्योतिर्लिङ्गम् उदाहृतं तस्यैव च आत्मयं श्रूयन्तां ऋषिसत्तमा दक्षिणस्यां दिशि श्रेष्ठो गिरिधरवेतिर् सञ्जक महाशोभार्णविन्तो नित्यं राजते दुर्दर्शन तस्यैव निकटे कक्षी द्वारद्वाजकुलोद्भवा सुधर्मा नाम विप्रक्ष नयवस्त्रप्रभा ऋतं तस्य प्रिया सुदेहा च शिवधर्मपरायणा पतिसेवापरा नित्यं गृहकर्म विचक्षणा सुधर्मा च द्विश्रेष्ठो देवतातिथिपूजका वेदमार्गपरो नित्यम् अग्निसेवापरायणा त्रिकालसन्ध्यायुक्ता सूर्यरूपसमध्यति शिष्याना पाठकशैव वेदशास्त्रविचक्षणा धन्वाक्षपरो दाता सौजन्यगुणभाजना शिवकर्मरतो नित्यं शैव शैव जनप्रिया आयुर्बुर्भव्यतीयाय तस्य धर्म प्रकुर्वत पुत्रक्षणाभवत्तस्य ऋतु स्याद् फलास्त्रिया तेन दुःखं कृतं नैव वस्तुज्ञानपरेण हि आत्मन्नस्तारक्षात्माह्यात्मन् पावनक्षस इत्येवं मानसां धृत्वा दुःखं नाकृतवांस्तदा सुदेहा च तदा दुःखं चकारा पुत्रसम्भवं नित्यं च स्वामिनं स्वावे प्रार्थयत्यत्तन् साधने पुत्रोत्पादनहेतोक्ष सर्वविद्याविशारदम् सोऽपि स्त्रियं तदा भक्तस्य किं पुत्रक्ष करिष्यति का माता का पिता पुत्रा को बन्धुक्ष प्रियक्षक सर्वात् परं देवी त्रिलोक्यां नात्र संशया जानीहि त्वं विशेषेण बुद्ध्वा शोकं न वैकुरु तस्मादेवी त्वया दुःखं त्यजनीयं सुनिश्चितम् नित्यं अहं त्वया नैव कथनीयं शुभ्रव्रते एवं तासनिवार्येव भगवद्वरदं मत्परा आसीत् परं सन्तुष्टो द्वन्द्वदुःखं समत्यजत् कदाचिच्च सुदेहावे गेहे च सह वासिना जगाम प्रिये गोष्ठर्थविवादस्त्र संगता तत्पत्नी स्त्री स्वभावा च भर्तसर्ता सत्या सदा उक्ता चेति दुरुक्त्या वे सुदेहा विप्र कामिनी पत्न्योवाच अपुत्रीणि कथं गर्वं कुरुषे पुत्रीणि वावहम् मदनं भोक्ष्यते पुत्रो धनं ते कक्ष भोक्ष्यते नूनं हरिष्यते राजा त्वद्धनं नात्र संशय दिग्त्वां ते धनं धिक्ते मानं हि वन्ध्यके सूतवाच पतिसर्ताभिरति सा गृहमागत्य दुःखिता स्वामिने कथयामास तदुक्तं सर्वमादरात् ब्राह्मणोऽपि तदा दुःखं न चकार सुबुद्धिमान् कथितं कथ्यतामेव यद्भावि तद्वेत् प्रिये इत्येवं च तदा तेन हाक्षस्तापिति सत्स्तापि पुनः पुनः न तदा सात्यजद्दुःखं व्याग्रहं कृतवत्सयो वत्यसो सुदेहोवाच यथा तथा त्वया पुत्रा समुत्पाद्य प्रियोऽसि मे तयक्षामि यथाहं च
देहं देभृताम्बर। श्रुत्वाच एवमुक्तं तया श्रुत्वा सुधर्मा ब्राह्मणोत्तमा शिवं सस्मार मनसा तदा ग्रहणी पीडिता अग्नेरग्रेक्षिपत् पुष्पद्वयं विप्रोहातन्द्रित मनसा दक्षिणां पुष्पं तीर्थं मयने पुत्रकामदम् एवं कृत्वापनं पत्नी उवाच ब्राह्मण स च अन्यो गृहत्यमेकं ते पुष्पं पुत्रफलापत्यये तया च मनसा धृत्वा पुत्रशैव भवेन्नमं तदा च स्वामिना यच्च धृतं पुष्पं समेतु माम् इत्युक्त्वा च तया तत्र नमस्कृत्य शिवं तदा नत्वा चाग्नि पुनः प्रार्थय गृहीतं पुष्पमेकं स्वामिना चिन्तितं यच्च तद्गृहीतं तया न हि सुदेहया विमोहेन शिवेच्छा संभवेन वै तद्दृष्टा पुरुषैव निःश्वासं परिमोचयत् समृत्वा शिवपदाम्भोजमुवाच निजकामिनीं सुधर्मोवाच निर्मितं चैक्षरेणैव कथं चौवन्यथा भवेत् आशां त्यज प्रिये त्वं च परिचर्या कुरु प्रभो इत्युक्त्वा तु स्वयं विप्र आशां परिविहाय च धर्मकार्यरता करं ध्यानतत्परा साधुहेवाग्रहं नैव मुमोचात मज कामया प्रत्युवाच पतिं प्रेम्णा सा जननिर्नर्तमस्तका सुदेहुवाच मयि पुत्रो न चास्तन्वन्या पत्नी कुरु मदाज्ञया तस्यां नूनं सुक्षेव भविष्यति न संशयः श्रुत्वाच तदेव प्रार्थतो वै स ब्राह्मणाशैव सत्तमा उवाच स्वप्रियां ता च सुदेहां धर्मतत्पर सुधर्मोवाच त्वदीयं च मदीयं च सर्वदुःखं गतं ध्रुवं तस्मात् त्वं धर्मविघ्नं च प्रिये मा कुरु साम्प्रतम् श्रुत्वाच इत्येवं वारिता स च स्वमातुपुत्रिकां तदा गृहमानीय भर्त्रारं वृणुत्वेनामिदं जगो सुधर्मोवाच इदानीं वत्सि त्वं च मतिप्रेयं तथा पुनः पुत्रसूक्ष यदा स्यादे तदा सर्पदा करिष्यसि श्रुत्वाच इत्युक्त्वा तेन पतिना सुदेहा च तत्प्रिया पुनः प्राह करो बद्ध्वा सुधर्माण पतिं द्विजा नहं सप्सर्पद्वा भगिना व्यय करिष्ये द्विजशतम् उपयच्छस्व पुत्रार्थं मीमाज्ञापयामि च इत्येवं ररार्थित सोऽपि सुधर्मा प्रियया तया भुष्मा त्वां समुप्यास्तं विवाहि विद्यना द्विजं ततस्तां परिणीय याथ प्रार्थयामासं त्वाद्विजं त्वदीयेयं कनिष्ठा हि सदा पोषा नगे प्रिये उक्त्वेवं स च धर्मात्मा सुधर्मा शैवस्तमा यथा योग्यं चकाराशु धर्मसण्डग्रमात्मना सा चापि मातृपुत्रीं ता सखीवत्पर्यवर्तत परित्यज्य विरोधं हि पुपोषाहर्निशं प्रिया कनिष्ठा चैव या पत्नी स्वसन्नुक्यामवाप्य च पार्थिवाना स चकाराशु नित्यमेकोत्तरं शतं विधानपूर्वकं घुष्मा सोपचारसमन्वितं कृत्वा तान् प्राक्षिपत्तत्र तडागे निकटस्थिते एवं नित्यं सचकार शिवपूजां स्वकामदां विसर्ज्य पुनरावाह तत्सपर्याविधानता कुर्वन्तया नित्यमेवं हि तस्या शङ्करपूजनम्
लक्ष्य संख्या च भवत्पूर्णा सर्वकाम फलप्रदा। कृपया शङ्करस्यैव तस्या पुत्रो वै व्यजायत। सुन्दर सुभग शैव कल्याण गुणभाजना। त्वं दृष्टा परं प्रीतो स विप्रो धर्मवित्तमा। अनासक्त सुखं भेजे ज्ञान धर्म परायणा। सुदेहा ताव दस्यास्तु सपर्दामुग्रां चकार सा। प्रथम शीतलं तस्या हृदं हासीवत् पुनः तत्तं परं च यज्जातं कुत्सितं कर्म दुःखदं। सावधानेन मनसा शूर्यतां तन्मुनीक्षरा। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्था कोटि रुद्र संहिता घुष्मेश्वर महात्म्ये सुदेहा सुधर्मा चरित्र वर्णम नाम द्वात्रिंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवरों, इसके बाद आप लोग घुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनिए। दक्षिणा दिशा में एक उत्तम देवगिरी है जो अत्यंत शोभित है, इसलिए वह अद्भुत दिखलाई देता है। उसी के समीप में कोई भारद्वाज कुल में उत्पन्न वेदों का ज्ञाता सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी सुदेहा नामक स्त्री शिव भक्त, गृह कर्म तथा पति सेवा में निपुण थी। सुधर्मा नामक ब्राह्मण भी वेद वहित अग्निहोत्र करने वाला, देवता तथा अतिथि की पूजा करता था। वह तीनों काल में संध्या करने वाला, सूर्य के समान तेजस्वी, वेदों तथा शास्त्रों का ज्ञाता था और शिष्यों को पढ़ाया करता था। धनवान, दानी, सुजनता का पात्र, सदा शिव पूजा में तत्पर, शिव भक्त तथा शिव भक्तों का प्रिय था। बहुत समय धर्म कार्य करने पर भी उसे कोई पुत्र संतान नहीं हुई। अतएव उसकी स्त्री का ऋतुकाल सदा व्यर्थ चला जाता था। अंत पदार्थ ज्ञान तत्पर उसने मन को दुखी नहीं किया। अपना उद्धार करने वाली आत्मा है और वही अपने को पवित्र करती है, ऐसा मन में सोचकर उसने दुख नहीं किया। किंतु पुत्र न होने का दुख सुदेहा को था। वह प्रतिदिन अपने सभी विद्याओं में कुशल पति से पुत्रोत्पत्ति के लिए प्रयत्न करने को कहती थी। उसने स्त्री को डांट कर कहा कि पुत्र क्या करेगा, कौन माता है, कौन पिता है और पुत्र बंधु प्रिय कौन है। हे देवी, तीनों लोकों में ये सब स्वार्थ के लिए है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा सोचकर अपनी बुद्धि से शोक मत करो। हे पतिव्रता देवी, इस दुख को तुम छोड़ दो, इसके लिए प्रतिदिन मुझसे मत कहा करो। इस प्रकार उससे रोककर भगवान के धर्म में तत्पर होकर स्त्री पुरुष के दुख को छोड़कर वह परम संतुष्ट था। किसी समय सुदेहा सखियों के साथ पड़ोसी के घर गई। वहाँ विवाद होने लगा। तब सुधर्मा नामक ब्राह्मण की स्त्री को वहाँ की स्त्रियों ने झिड़क कर कुछ कटु वाक्य कह दिए। द्विज पत्नी ने कहा, हे पुत्र रहित स्त्री, क्यों घमंड करती है? मैं पुत्र वाली हूँ, मेरे धन का मेरा पुत्र भोग करेगा, तेरा धन कौन खाएगा? तेरे धन को अवश्य राजा ले लेगा। हे विंध्या, तुझे तेरे धन को और तेरे घमंड को धिक्कार है। सूची ने कहा, और उन औरतों द्वारा इस प्रकार अपमानित होने पर घर आकर वह उस दुखित स्त्री ने वह सब समाचार अपने पति से आदर पूर्वक कहा। बुद्धिमान वह ब्राह्मण दुखी नहीं हुआ। उसने कहा, हे प्रिया, जो होनी होगी वह होगी, जो कहा उसे कहने दो। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने उसे बार बार समझाया, किंतु उसने उस दुख को नहीं छोड़ा, अपितु बार बार आग्रह करती रही। सुदेहा ने कहा, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, आप मेरे प्रिय हैं, जैसे भी हो पुत्र उत्पन्न कीजिए, नहीं तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी। सूची ने कहा। उसकी इस बात को सुनकर ब्रह्मा श्रेष्ठ सुधर्मा ने उसके आग्रह से पीड़ित होकर शिव जी का स्मरण किया। सावधान होकर उस ब्राह्मण ने अग्नि के आगे 2 फूल चढ़ाए। उनमें दाहिनी पुष्प को पुत्रदायक समझा। इसी ऐसा प्रतिज्ञा करके उस ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, इनमें से एक फूल पुत्र प्राप्ति के लिए उठाओ। उसने मन में सोचा कि मेरा पुत्र हो। इन 2 फूलों में जिस फूल को मेरे पति ने पुत्र के लिए सोचा है वह मेरे पास आ जाए। ऐसा कहकर उसने शिव जी को नमस्कार कर अग्नि की प्रार्थना कर एक फूल को ले लिया। उसके पति ने जो फूल सोचा था वह उस सुदेहा ने शिव माया से मोहित होकर नहीं उठाया। ये देखकर उसके पति ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर दुख से लंबी सांस लेकर अपनी स्त्री से कहा। सुधर्मा ने कहा, शिव जी ने जैसा भाग्य में लिखा वह झूठा नहीं हो सकता। हे प्रिया, तुम आशा छोड़कर शिव जी की सेवा करो। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण भी आशा को छोड़कर धर्म कार्य तथा शिव जी के ध्यान में लग गया। उस सुदेहा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा का आग्रह नहीं छोड़ा। उसने हाथ जोड़ सिर झुकाकर प्रेम से पति से कहा,
सुदेहा ने कहा, मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है तो मेरी आज्ञा से पुत्री को ही पैदा कीजिए, क्योंकि निस्संदेह कन्या उससे कम नहीं होती। सूची ने कहा, शिव भक्त तथा धर्म तत्पर उस ब्राह्मण ने जब उसकी पत्नी से इस प्रकार प्रार्थना की तो उसने अपनी स्त्री से कहा, सुधर्मा ने कहा, तुम्हारा और मेरा सब दुख निश्चित रूप से समाप्त हो चुका है। प्रिया, अब तुम मेरे धर्म में विघ्न मत करो। सूची ने कहा, इस प्रकार रोकने पर वह अपनी माता की पुत्री बहन को लाई और उसने अपनी बहन से कहा, तुम इन्हें पति के रूप में स्वीकार करो। सुधर्मा ने कहा, हे प्रिया, तुम इस समय तो कह रही हो ये आपकी स्त्री है, और जब ये पुत्र पैदा करेगी तो तुम ईर्ष्या करोगी। सूची ने कहा, हे ब्राह्मणों, पति के ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर अपने पति सुधर्मा से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपनी बहन के साथ कभी ईर्ष्या नहीं करूंगी। आप पुत्र की उत्पत्ति के लिए इसके साथ विवाह कीजिए। सुधर्मा द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर उस ब्राह्मण ने घुष्मा के साथ यथाविधि विवाह कर लिया। उसके साथ विवाह कर उस ब्राह्मण ने अपनी पहली पत्नी से कहा, ये तुम्हारी बहन है, ये पुण्यवती प्रिया, इसकी तुम सदा रक्षा करना। ऐसा कहकर वह शिव भक्त सुधर्मा यथोचित प्रकार से अपने धर्म कार्यों को करने में लग गया। वह भी अपनी बहन के साथ सखी के समान व्यवहार करने लगी, विरोध छोड़कर प्रतिदिन उसका पालन करने लगी। उसकी छोटी स्त्री बड़ी बहन की आज्ञा पाकर प्रतिदिन 101 पार्थिव शीघ्र बनाती थी। षोडशोपचार से यथाविधि उनका पूजन कर उन्हें समीप में स्थित एक तालाब में उनका विसर्जन करती थी। अपने मनोरथों को पूर्ण करने वाली शिव पूजा को वह प्रतिदिन शिव पूजा विधान से आवाहन तथा विसर्जन किया करती थी। इस प्रकार प्रतिदिन शिव पूजा करते हुए उसके पार्थिवों की संख्या 1,00,000 हो गई, जो सब कामनाओं को पूर्ण करती है। शिव जी की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। वह सुंदर, सौभाग्यशाली तथा कल्याणदायक गुणों का पात्र था। ज्ञान तथा धर्म परायण वह ब्राह्मण उसे देखकर अनासक्त होते हुए भी अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब से सुदेहा इसके साथ अत्यंत स्पर्धा करने लगी। पहले उसका हृदय शीतल था, अब तलवार के समान घातक हो गया। उसके बाद जो दुखद एवं निंदित कर्म हुआ उसे हे मुनिवर सावधान मन से सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सुदेहा सुधर्माचरित वर्णन नामक 32वां अध्याय समाप्त।